छत्तीसगढ़ विधानसभा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शिक्षक और छात्रों के अनुपात को लेकर कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सरकार से जवाब मांगा। इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया था, जबकि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इसे लागू करने की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति के अनुसार 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 19 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्यों में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। कई क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए आसपास के अलग अलग स्कूलों को एक ही परिसर में मर्ज किया गया है, ताकि शिक्षकों की बेहतर तैनाती हो सके। उनका दावा है कि प्रदेश में अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है और आने वाले समय में सही पोस्टिंग से शिक्षकों की कमी की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। वहीं इस मुद्दे को उठाने वाले कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि मंत्री ने खुद सदन में स्वीकार किया कि शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात को पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और प्रदेश में नई शिक्षा नीति का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कांग्रेस के लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसको वो लोगों ने खुद लागू नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का हम कर रहे हैं, जो सतत प्रक्रिया है 2030 तक चलेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों का जो अनुपात है 20:1 होना चाहिए, मतलब 20 बच्चों पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुल प्रदेश में दर संख्या हम देखें, बच्चों की संख्या देखें और टीचरों की संख्या हम देखें, तो हमारा अनुपात 1:19 है। मतलब 19 बच्चों के बीच में हमारा एक अनुपात है। लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक विहीन रहते हैं, कुछ स्कूलों में एकल शिक्षक हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए भारत में पहली बार हमारे राज्य में माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे युक्तियुक्तकरण हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, युक्तियुक्तकरण के पूर्व प्रदेश के 8 प्राथमिक शाला, 2 कक्षाओं की प्राथमिक शाला में 15 टीचर थे। 61 प्राथमिक शाला जो ऐसे थे जहाँ पे 10 से 14 टीचर थे। 749 ऐसे प्राथमिक शाला थे, 2 कक्षाओं प्राथमिक शाला, जहाँ 6 से 9 टीचर थे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि 211 ऐसे स्कूल थे जहाँ शून्य बच्चों के बीच में भी टीचर काम कर रहे थे। एक तरफ प्रदेश में हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी है, बच्चे आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा है कि बच्चे नहीं है, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति है, पोस्टिंग है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने युक्तियुक्तकरण लागू किया। उसका आज लाभ ये हो गया, पूरे प्रदेश में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे शिक्षक विहीन हो। आने वाले समय में हम शिक्षक गुणवत्ता बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जो आज कांग्रेस के सदस्यों ने जो पूछा कि यू डाइस कोड के बारे में बोला, तो एक संस्था में, एक परिसर में 4 अलग अलग स्कूल चलने का महत्व औचित्य क्या है, उनको समायोजित करके जो 3 स्कूल, 2 स्कूल, 4 स्कूल चल रहे थे, उसको एक परिसर में, एक बिल्डिंग में एक कंपोजिट स्कूल चलेगा। उसको ध्यान रखते हुए सारे स्कूलों को एक बड़े स्कूल में मर्ज किए हैं। यही मूल निश्चित था, जो हमारा उसका उद्देश्य ये है, कहीं भी शिक्षकों का कमी ना हो, विषयवार शिक्षकों की कमी ना हो, और जो असमानता है, गांव और शहर के बीच का असमानता है, उसको हम दूर करें। ये हमारी कोशिश रहेगी। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि मंत्री जी ने खुद माना कि स्कूलों में अनुपात का पालन नहीं हुआ है, जो कि शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। 30:1 का रेशियो का पालन होना है, और जहाँ पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ा के आंकड़े ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो अनुपात 25 से कम का होना है, 25:1 के। लेकिन मंत्री जी ने ये बात कबूल की और माना सदन में कि प्रत्येक स्कूल का वो जो डेटा उनके अधिकारी उनको दिए हुए थे, वो पूरे प्रदेश का एक ओवरऑल एवरेज था। लेकिन शिक्षा नीति में चूंकि प्रत्येक स्कूल की बात की गई है, जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में उसका पालन नहीं हुआ है। उसके बाद जो मैंने सवाल किया कि जब पालन नहीं हुआ है, तो जो आपने 57,000 से 34,000 और 5,000 की आप नौकरी पर आ गए हैं, तो क्या उसको लागू करके जो शिक्षक की कमी है उसको दोबारा निकालेंगे? तो उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है।